नमस्कार बच्चों, और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग गेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन कई बच्चों के माइंड में एक डाउट है, कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। गुड न्यूज ये है कि आईआईटी रुड़की की तरफ से ऑलरेडी वो विंडो, वो पोर्टल ओपन कर दिया गया है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब ये दिवाली खुशियों भरी होनी चाहिए, टेंशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट था, सर मैंने फॉर्म तो फिल किया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? सर मैं रेक्टिफाई करना भूल गया, जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया मैं उसमें रेक्टिफाई नहीं कर पाया, सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? सर मेरे नेम में, एड्रेस में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो जी हां, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, और कैसे एडिट करना है वो सारे डिटेल में आप लोगों को शेयर कर देता हूं। सो गाइज, गेट 2025 की तरफ से ये बिग न्यूज है, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट ये इस बार का अलग इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर जब भी हमारी एक करेक्शन विंडो ओपन होती थी, तब हर एक करेक्शन का पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन आईआईटी रुड़की, मेरा आईआईटी रुड़की बड़ा दिल वाला है, इसने कई चीज़ों के पेमेंट को कंसीडर नहीं किया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेंज कर सकते हो। जी हां, आप सही सुन रहे हो, मेरा आईआईटी, क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की का प्रोडक्ट हूं। आईआईटी रुड़की ने बहुत सारे ऑप्शन ओपन करके रखे हैं। इन्होंने पहले से नहीं बताया था कि हमारा करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, इसलिए ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ऐसा ना हो आप दिवाली में इतना मस्त रहें कि आपको पता ही नहीं चले कि करेक्शन विंडो कब ओपन हुआ और कब एंड हो गया। अगर किसी को लगता है कि अब उसकी कहीं जॉब लग गई है, जब फॉर्म फिल किया था तब जॉब नहीं थी और अब उसका सिटी चेंज हो गया है, जी हां, तो आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं। आपके नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या किसी भी डेटा में अगर आपने मिस्टेक की थी, आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के बीच में एक ये रहता है कि सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मुझसे ये मिस्टेक हुई है। तो गाइज, मैं आज आप लोगों को अपडेट दे देता हूं, किसी का भी फॉर्म, गेट या जैम जो भी कंडक्टेड आईआईटी होते हैं, वो कभी रिजेक्ट नहीं करते अनटिल कोई बहुत बड़ी बिग मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब आपने 1800 या 900 पे किए हैं तो बात सिर्फ रुपए की नहीं है, बात 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन की है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है किसी एक मिस्टेक की वजह से, तो स्टूडेंट का 1 ईयर का कैरियर ड्रॉप हो जाता है। 1 साल बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करता है और उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, सोचिए उसको कैसा फील होगा, अगर किसी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और कई बार हो सकता है कि वो मिस्टेक खुद से ना की गई हो गई हो किसी तरीके से। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वालिटी का अपलोड तो किया सर्टिफिकेट, अपनी पिक या साइन, लेकिन अपलोड होने में वो ऑनलाइन कोई इशू हो गया और वो एकदम ब्लरी सी आ गया पिक में। तो आपका ये डाउट नहीं था, आपका ये मिस्टेक नहीं था, लेकिन हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसा ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाती हैं, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, 1 साल का आपका कैरियर ड्रॉप हो जाए। ये आईआईटी वाले नहीं आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं। कोई भी फॉर्म फिल करने के बाद, अच्छा, आईआईटी कोई भी जब एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वहां पर जो ब्राउचर होता है, उस ब्राउचर में क्लियर मेंशन होता है कि आपके फॉर्म फिल होने के बाद फॉर्म एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन पोर्टल पे आपका फॉर्म एक्सेप्टेड स्टेटस आने तक आप पर्टिकुलर अपनी मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी, या फिर आप अपना लॉगिन पोर्टल चेक करते रहे। बहुत सारे बच्चे लापरवाही कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी मेडिकल इशू या जेन्युइन इशू की वजह से, है ना, चेक नहीं कर पाते। उनको पता चलता है कि 10 दिन या 5 दिन पहले मेल आया था जिसमें 48 आवर्स या 72 आवर्स का टाइम दिया गया था और रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो वो बाद में भी रेक्टिफाई कर दें, उनका फॉर्म तब भी एक्सेप्ट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम रह भी गई तो प्रोविजनली एक्सेप्ट होता है। मैं आपको बता देता हूं प्रोविजनली एक्सेप्टेंस क्या होता है। आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आईटी वालों को लगता है कि ये मिस्टेक है और वो आप नहीं भी सही कर पाए, और उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ, उसमें आपको करेक्शन करने का ऑप्शन आता है। जी हां, करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारी चीजें बता देता हूं। अच्छा, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का भी आपको ऑप्शन बता देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है, करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी आप नहीं चेंज कर पाते, तो भी आप लोगों का प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है।
ठीक है, बट हर आईआईटी का अलग अलग रूल हो सकता है। अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि सारे राइट्स उस कंडक्टेड आईआईटी के पास होते हैं। तो जो कंडक्टिंग आईआईटी होगा वो उसके पास सारे राइट्स रिजर्व होते हैं। अगर वो देख रहा है कि स्टूडेंट बार बार लापरवाही कर रहा है, एक बार रेक्टिफिकेशन, दो बार रेक्टिफिकेशन, फिर करेक्शन विंडो ओपन हुआ फिर भी नहीं सही कर पा रहा, तो उनके पास उनके पास राइट्स हैं आपके फॉर्म को कैंसिल करने का। बट कैंसिल होता नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता है। इन केस फिर भी अगर प्रॉब्लम रह गई तो आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेंस में आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, या एग्जाम वाले दिन एग्जाम सिटी पर जहां पर आपका सेंटर होगा उस सेंटर में, या फिर जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा जहां आप एडमिशन लेंगे या जहां पर आपका जॉब लगेगा उस पीएसयू या आईआईटीज में। क्या है, अभी करेक्शन विंडो के बारे में बता देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी रुड़की ने पहले से कोई इंपॉर्टेंट डेट्स में यह अनाउंस नहीं किया था कि हमारा करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। इसलिए यह वीडियो का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिवाली में मदमस्त होकर भूल जाएंगे कि करेक्शन विंडो ओपन हुई, या उनको पता ही नहीं चलेगा, और दिवाली के बाद जब वो ओपन करेंगे तो करेक्शन विंडो का टाइम जा चुका होगा, फिर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए आप मिस्टेक मत करिए और आज ही के दिन इसको करेक्ट करिए। तो मैं जस्ट बता देता हूं, आपको लॉगिन पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले गेट 2025 की वेबसाइट, गूगल में जाइए, गेट 2025 प्रेस करिए, जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करिए, होम पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लॉगिन पोर्टल में आप अपनी लॉगिन डिटेल दे देंगे। मेरे में ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, तो इसलिए ऑलरेडी ये अपने आप लॉगिन हो गया। नहीं तो आप अपना लॉगिन आईडी या तो आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो, या आपकी ईमेल आईडी होगी, और पासवर्ड आप देंगे, और जो भी कैप्चा आएगा, जो भी समथिंग माइनस समथिंग समथिंग प्लस समथिंग एक नंबर आता है वो आप पुट कर देंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, वहां से आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आप देखिएगा, ऑप्शन कुछ ऐसा है कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म या एडिट डेटा। आप एडिट डेटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं तो ये बेटा आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाता है। अगर मैं यहां से बात करूं तो जो करेक्शन विंडो ओपन है बेटा, उस विंडो पे आप देखेंगे तो यहां पर देखिए एडिट नेम का ऑप्शन आ रहा है, एडिट डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां से आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बेटा और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसे एडिट पेपर, आपने कोई गलत ब्रांच चूज कर दी है तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। एग्जाम सिटी को भी आप एडिट कर सकते हैं, एडिट सिटी चॉइस, है ना। आप यहां पर आके अपने एग्जाम सिटी को भी मतलब कि करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी जितने भी ऑप्शन होंगे, आप सारे ऑप्शंस को बेटा यहां से सही कर सकते हैं। ठीक है, मैं और भी बाकी विंडो को आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूं। ठीक है, आप अपने एड्रेस को आप अपने एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम सिटी को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने फादर्स नेम को भी चेंज कर सकते हैं। वहां पर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर आप अपने विंडोज में जाके चेंज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहां पर आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, विदाउट फीस पेमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना एग्जाम कॉलेज जो भी आपका बीटेक ग्रेजुएशन कॉलेज नेम है उसके एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई है, आपके आधार कार्ड नंबर में कोई मिस्टेक हो गई है, किसी भी तरीके की किसी भी मिस्टेक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक बाकी आईआईटी यहां पर कुछ हर चेंज का अमाउंट कंसीडर करते थे, बट आईआईटी रुड़की में ऐसा नहीं है। हर चेंज का अमाउंट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चेंज का अमाउंट हो सकता है। आप एडिट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, सबमिट करेंगे, और अगर सबमिट डायरेक्टली हो जाता है देन वेल एंड गुड, और नहीं होता तो फिर आप वेट करिए, है ना। क्या वेट करना है, वहां पर कुछ आपका पेमेंट का ऑप्शन आ सकता है, तो वो पेमेंट करिए और फिर आप फाइनली डाउनलोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें चेक कर लीजिए कि आपका करेक्शन हो गया है कि नहीं। तो ये आप लोगों के लिए बिग न्यूज है। आज दिवाली बाद में मनाइए, करेक्शन पहले कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये विंडो ओपन नहीं होती। और अगर किसी का एग्जाम सिटी पहले कुछ और दिया था, अब आपकी जॉब लग चुकी है, आप या आप किसी अदर आईआईटी में पहुंच गए हो, या आप कहीं और सिटी को चेंज कर चुके हो, तो जी हां, आप एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, मे बी कभी कभी एक ऑप्शन एग्जाम से पहले
आ जाता है, लेकिन ऑलरेडी बेटा आपका ये नवंबर स्टार्ट हो गया, आज अक्टूबर का लास्ट डे है, तो इसका मतलब ये है कि अब ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब 2 महीने के बीच ड्यूरेशन में फिर से चेंज करें, फिर से ऑप्शन दे, ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आईटी रुड़की ने पहले से कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया है, ओपन कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन आप मान के चलिए ओपन नहीं होगा तो अभी आप चेंज कर लीजिए। अगर उसका कुछ पेमेंट करना पड़े तो पेमेंट कर दीजिएगा, तभी वो चेंज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मोस्टली ऑप्शन में पेमेंट नहीं करना है, सबसे अच्छी बात आईआईटी रुड़की की यही है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की दिवाली अच्छी हो, आप अब ये खुशियों भरी दिवाली मनाएं, आप हैप्पी रहें। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत लख लख बधाइयां, शुभकामनाएं। अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और जो भी अगर कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझे इसी के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के हर बच्चे का प्रॉपर आपको आंसर मिलता रहे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं दिन में एक बार, क्योंकि मैं भी फेस्टिवल में अपने घर जा रहा हूं, मैं दिन में एक बार टाइम निकाल के पर डे के जो भी कमेंट होंगे, आपके डाउट होंगे, उन डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। किसी भी तरीके का मन में कोई भी डाउट आता है, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, है ना, इससे रिलेटेड आप अपना डाउट इस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी एंड शुभ दिवाली। हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस दिवाली को आप एंजॉय करिए। और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। आप अच्छे से इस दिवाली को मनाइए और इसके साथ में प्रिपरेशन करते रहिए और बेहतरीन रैंक लेकर आइए। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।